हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो। वीडियोस देख रहे हो ना मेरा। आज मैं एक बहुत खुशखबरी लेके आई हूँ। 4 दिसंबर को मुझे फाइनल ऑर्डर मिला, पर मुझे वीडियो बनाने के लिए समय नहीं मिल रहा था। जो आर्मी का एक केस हुआ था पिछले साल, जिनको रेस्पोंडेंट बनाया गया था, उनको और उनकी माँ को, उनका सैलरी भी बहुत अच्छा सैलरी है और उनके ऊपर उनकी पत्नी ने केस दिया डोमेस्टिक वायलेंस का। उस केस में हम लोगों को जीत हासिल हुआ। कोई कंपेंसेशन ग्रांट नहीं हुआ, कोई मेंटेनेंस ग्रांट नहीं हुआ एप्लीकेंट को, और मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मैं लकीली ऐसे ही पढ़ रही थी, ढूंढ रही थी, तो मुझे ऐसा एक ऑर्डर मिला, ऐसा एक रूलिंग मिला बॉम्बे हाई कोर्ट का। जस्टिस एस जी मेहर फ्रॉम द बेंच ऑफ औरंगाबाद, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस जिस कोर्ट में चलता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस केस का कोर्ट होता है, उस कोर्ट में अगर आप प्रूव कर देते हो कि कोई तरह का वायलेंस नहीं हुआ है एग्रीव्ड के ऊपर, ना ही कोई फिजिकल वायलेंस, ना ही कोई इकोनॉमिकल वायलेंस, ना ही कोई इमोशनल वायलेंस, तो वायलेंस जब प्रूव नहीं होता तो वो जो कोर्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस केस चला रहा है जो कोर्ट, जिसमें चल रहा है ये कोर्ट, वो कोर्ट मेंटेनेंस, सिर्फ मेंटेनेंस या रिलीफ, मॉनिटरी रिलीफ नहीं ग्रांट कर सकते, क्योंकि मॉनिटरी रिलीफ के लिए दूसरा प्रोविजंस है, उसके थ्रू जाए। डोमेस्टिक वायलेंस अगर प्रूफ होता है, किसी तरह की भी वायलेंस, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, कोई भी वायलेंस अगर प्रूफ हो जाता है, तभी मॉनिटरी रिलीफ भी ग्रांट कर सकते हैं या मॉनिटरी रिलीफ भी मिलता है। अगर रिलीफ वायलेंस ही नहीं प्रूफ हुआ, हम लोग प्रूव कर देते कि किसी तरह का वायलेंस नहीं हुआ है एग्रीव्ड एप्लीकेंट जो है उनके ऊपर, तो सिर्फ मेंटेनेंस ग्रांट करने के लिए ये कोर्ट नहीं है। सो मैंने यही प्रूव किया, कोई वायलेंस नहीं हुआ, प्रूव किया मैंने, और डाउटफुल कंसिक्वेंसेस क्रिएट हो गए। कोर्ट को इसलिए रिजेक्ट करना पड़ा। कोर्ट ने उनको ना रिलीफ दिया किसी तरह का, ना कोई शेयर्ड हाउस होल्ड, ना कोई शेयर्ड हाउस होल्ड, तो उनको लेने के लिए तैयार है लड़का, हमेशा अपने घर बुलाते रहता है वो कि आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। कोई तरह का मॉनिटरी रिलीफ जो क्लेम किए थे, जैसे कि ऑल्टरनेट एकोमोडेशन के लिए, रेंट के लिए और कंपेंसेशन के लिए, फिर मेंटेनेंस के लिए, उनको कुछ भी दिया नहीं गया। बस बच्चे के लिए 6,000 जो इंटरिम मेंटेनेंस पहले ग्रांट किए थे, 6,000 रुपये, क्योंकि उनका सैलरी मोर देन 60,000 है, तो 6,000 इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट किया था एकदम इनिशियल स्टेज में, उसी को कंटिन्यू किया बस बच्चे के खातिर। उन्होंने 20,000 या 25,000 मेंटेनेंस क्लेम किए थे, 20 लाख शायद कंपेंसेशन क्लेम किए थे, कुछ भी नहीं ग्रांट हुआ और हम लोग को जीत हासिल हुआ। फाइनल ऑर्डर जो हो वो 4 दिसंबर को दिया गया और बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिलकर मैं बहुत खुश हो गई थी, और मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। यही वीडियो बनाया, और ये तो है रेस्पोंडेंट्स के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में जैसे कि बहुत मिसयूज़ हो रहे हैं ये जो एक्ट है। हमेशा ही सच में वायलेंस होता है ऐसा नहीं, बहुत झूठे केस भी दे देते हैं ना, कुछ भी सेक्शंस निकलता है, कुछ भी प्रोविजंस निकलता है भलाई के लिए, तो उसका मिसयूज़ भी होता है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी बहुत मिसयूज़ हो रहा है। इस केस में भी मिसयूज़ हो रहा था, जो हमने प्रूफ किया कोर्ट में, और जो पार्टी है उनको रिलीफ दिलवाया। सो ये गाइस है रेस्पोंडेंट्स के लिए। आप लोग अगर ऐसे केस में फंसे हुए हो और आप लोगों ने किसी तरह का भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है एप्लीकेंट के ऊपर, तो आप प्रूफ कीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे फिजिकल, चाहे इमोशनल, चाहे इकोनॉमिकल, कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपको कोई मॉनिटरी रिलीफ देना नहीं पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट passed by Justice S.G. Meher, which was passed recently, some months ago. Okay, take care. See you all again very soon in another vlog. Till then, dance, love, watch my videos. Take care. Bye bye. See you all again very soon.